नाजरीन, तस्वुर करें कि एक ऐसा आदमी जो दिन को मुल्क के गद्दारों को पकड़ने की मंसूबाबंदी करता हो और रात को खुद सबसे बड़ा गद्दार बनकर दुश्मन को राज भेजता हो। एक ऐसा शख्स जिस पर पूरा निजाम आंख बंद करके भरोसा करे, मगर वही शख्स उस निजाम की जड़ें खामोशी से काट रहा हो। जिसके हाथ में हिफाजत की कुंजी हो, वही अंदर से दरवाजे खोल रहा हो। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका की तारीख के सबसे खतरनाक जासूस की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा नाम जिसने FBI को हिलाकर रख दिया। आखिर वो कौन था? उसने कैसे बरसों तक सबको धोखे में रखा और उसका अंजाम क्या हुआ? ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। मुआज़िज़ दोस्तों, ये कहानी अमेरिका के सबसे मजबूत और जदीद इंटेलिजेंस निज़ाम के अंदर छुपे हुए एक ऐसे आदमी की है जिस पर खुद उसी निज़ाम की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जब भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कोई बड़ा ऑपरेशन नाकाम होता, जब भी दुश्मन एक कदम आगे निकल जाता और समझ न आती कि गलती कहां हुई है, तो FBI एक शख्स को बुलाती थी। उस शख्स का काम यह होता था कि वो बैठकर पूरे निज़ाम को खंगालता, ये जांचता कि दुश्मन को फायदा कैसे मिला, किस जगह पर सिक्योरिटी में दरार आई और आइंदा ऐसी गलती से कैसे बचा जाए। जरा सोचिए कि अगर यही शख्स वो तमाम नाकामियां खुद पैदा कर रहा हो, अगर जिसके हाथ में आग बुझाने का पानी हो वही घर को आग लगा रहा हो, तो क्या होगा? दोस्तों, इस शख्स का नाम था रॉबर्ट हेसन और वो पिछले 20 साल से अमेरिका के गहरे राज अमेरिका के दुश्मन यानी रूस को दे रहा था, वो भी FBI के हेडक्वार्टर में बैठकर। रॉबर्ट हेसन कोई आम एजेंट नहीं था। वो साइबर क्राइम का माहिर, काउंटर इंटेलिजेंस का मास्टर और वो दिमाग था जिस पर FBI को अंधा एतमाद था। इसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उन लोगों को पकड़े जो मुल्क से गद्दारी करते हैं, जो राज बेचते हैं, जो दुश्मन के लिए काम करते हैं। मगर उसकी अपनी जिंदगी 2 हिस्सों में बची हुई थी। एक ऐसी डबल लाइफ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बज़ाहिर वो एक निहायत सादा, खामोश और मजहबी इंसान था। हर सुबह चर्च जाता, अपने 6 बच्चों के लिए एक मिसाली बाप था, बीवी के साथ एक आम अमेरिकी घरेलू जिंदगी गुजार रहा था। इसके साथ ही इसे मजाक में फिर कहते थे, क्योंकि वो बहुत बोरिंग, कम गो और जज्बात से खाली लगता था। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में बोर होना ही सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, क्योंकि जब लोग आपको नोटिस करना छोड़ देते हैं, तब आप सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। नाज़रीन, रॉबर्ट हेसन रूस का जासूस किसी नजरिए, किसी सियासी सोच या गुर्बत की वजह से नहीं बना था। उसे ना ही कम्युनिज्म से मोहब्बत थी और ना ही अमेरिका से नफरत। उसका असल नशा कुछ और था। उसे खुद को सबसे बरतर समझने का मर्ज था। उसके दिल में यह यकीन बैठ चुका था कि वो दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान है और FBI के बाकी तमाम अफसरान उसके सामने नासमझ बच्चे हैं। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था और जब उसे वो तरक्की और वो इज्जत न मिली जो उसके ख्याल में उसका हक थी, तो उसने उसे अपनी तौहीन समझा। उसी लम्हे उसके दिल में बदला लेने का ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर ये लोग मेरी कदर नहीं जानते तो मैं इनकी जड़ें हिला दूंगा और इन्हें आखिर तक पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ ये सब किसने किया है। इसी सोच ने इसे रूस के दरवाजे तक पहुंचाया। उसने 20 साल तक रूस को अमेरिका के वो राज दिए जिन पर एक पूरी रियासत की सलामती खड़ी थी, और इसके बदले में उसने तकरीबन $14 लाख नकद रकम ली। इसके अलावा कीमती हीरे भी हासिल किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करता था। वो आम सी जिंदगी गुजारता रहा, पुराने कपड़े पहनता, सादा घर में रहता, और वो हीरे उसने अपने एक कबाड़ खाने में बच्चों के स्कूल बैग्स के पास पुरानी चीजों के दरमियान छुपा कर रखे थे। इसके लिए यह दौलत जरूरत नहीं थी, बल्कि फतह की निशानी थी, यानी कि एक ट्रॉफी या फिर कोई तमगा। वो दिन भर उन्हीं लोगों के साथ FBI में काम करता जिन्हें वो धोखा दे रहा था, और रात को घर जाकर उन छुपे हुए हीरों को देखकर मुस्कुराता था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसे और अना की हद तक महदूद नहीं थी। इस गद्दारी की कीमत इंसानों की जानों से चुकाएगी। रॉबर्ट हेसन ने रूस को उन अमेरिकी मखबरों के नाम दिए जो मास्को में रहकर अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। ये वो लोग थे जो अपनी जान खतरे में डालकर अमेरिका को मालूमात फराहम कर रहे थे। हेसन की दी हुई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कम से कम 200 रूसी अफसर जो दरअसल अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, गिरफ्तार हुए। रूसी हुक्काम ने उन्हें पकड़ा, तशद्दुद किया और आखिरकार गोली मारकर हलाक कर दिया। नाज़रीन, हेसन को बखूबी इल्म था
कि उसकी फ्राहम करदा मालूमात से लोग मारे जाएंगे, खानदान उजड़ जाएंगे, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उसके नजदीक ये सब शतरंज के मौरे थे जिन्हें वो अपनी बर्तरी साबित करने के लिए कुर्बान कर रहा था। रॉबर्ट ने 20 साल तक रूस को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। उसका कोड नेम रिमोन गार्सिया था। वो बराह रास्त मुलाकातों से बचता था और सिर्फ डेड ड्रॉप्स इस्तेमाल करता था, यानी किसी अंधेरी रात एक प्लास्टिक बैग में फाइलें भरना, खुफिया दस्तावेजात डालना और फिर उसे किसी पुल के नीचे, किसी पार्क के कोने में या किसी वीरान जगह पर छोड़ देना। वहां से रूसी एजेंट आकर वो बैग उठा लेते थे और ये सब कुछ इतनी सफाई से होता था कि बरसों तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि जब FBI को यह एहसास हुआ कि इनके अपने निजाम के अंदर कोई बड़ा गद्दार मौजूद है, तो उस गद्दार को पकड़ने की जिम्मेदारी भी खुद रॉबर्ट हेसन को दी गई। वही शख्स अब इन तहकीकात का सरबराह था जिसका मकसद उसी जैसे गद्दार को तलाश करना था। वो मीटिंग रूम में बैठकर मंसूबे बनाता, ये तय करता कि गद्दार तक कैसे पहुंचना है और मीटिंग खत्म होते ही बाहर जाकर दुश्मन को खबरदार कर देता कि अब जरा मोहतात रहो। वो अपने ही खिलाफ तफ्तीश का ड्रामा कर रहा था और पूरा निजाम उस पर अंधा एतमाद किए बैठा था। आखिरकार सन 2000 में किस्मत ने करवट ली। FBI ने एक साबिक रूसी अफसर को भारी रकम देकर एक खुफिया फाइल खरीदी। उस फाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और एक पुराना प्लास्टिक बैग भी शामिल था जो बरसों पहले इस्तेमाल हुआ था। जब उस बैग पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स का जदीद टेक्नोलॉजी से मवाजना किया गया तो पूरे डिपार्टमेंट के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये प्रिंट्स किसी और के नहीं बल्कि उसी खामोश, बोर और काबिल एतमाद एजेंट रॉबर्ट हेसन के थे। नाज़रीन, 18 फरवरी सन 2001 को रॉबर्ट हेसन अपना आखिरी डेड ड्रॉप करने फोक्सटोन पार्क पहुंचा। उसने हमेशा की तरह एक बैग तैयार किया और पार्क की एक बेंच के नीचे रख दिया, लेकिन इस बार मंजर मुख्तलिफ था। जैसे ही उसने बैग रखा, चारों तरफ से FBI के एजेंट्स ने उसे घेर लिया। ना कोई चीखो पुकार हुई और ना ही कोई मुज़ाहमत। हेसन ने भागने की कोशिश तक नहीं की। उसने निहायत पुरसकून और गरूर भरे लहजे में बस इतना कहा कि इतनी देर क्यों कर दी। रॉबर्ट हेसन को उम्र कैद की सजा सुनाएगी, वो भी बगैर पेरोल के। उसकी बाकी जिंदगी एक सख्त सिक्योरिटी जेल में एक छोटी सी कोठरी में गुजरी। वो इंसान जो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था, जो पूरे निजाम को बेवकूफ समझता था, वो तन्हा एक बंद कमरे में कैद हो गया। नाज़रीन, जून 2023 में वो उसी कोठरी में अकेला मर गया। ना कोई शान, ना कोई ताकत, ना कोई असर रसूख। FBI के डायरेक्टर ने इस केस पर तबसरा करते हुए कहा कि यह हमारी तारीख का सबसे ज्यादा नुकसानदेह जासूसी केस है। रॉबर्ट हेसन ने सिर्फ राज नहीं बेचे थे, उसने पूरे निजाम का एतमाद बेच दिया था। उसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दुश्मन हमेशा सरहद के उस पार नहीं होता। कभी कभी वो आपके साथ बैठकर खाना खाता है, आपके साथ इबादत करता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है। असल खतरा बाहर के हमले से नहीं बल्कि अंदर की उस खोखली अना से होता है जो इंसान को अंधा कर देती है। और अब सवाल यह है कि क्या आज भी रॉबर्ट हेसन जैसे लोग मौजूद हो सकते हैं? क्या आज भी किसी निजाम के अंदर ऐसा कोई शख्स बैठा हो सकता है जो बज़ाहिर मुहाफिज हो लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला कर रहा हो? दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।